Okay, students, so here I'm again with you people, and today we're going to talk about chapter number 4, solids and liquids and solids, whatever you say. And today the topic of discussion is the very first topic, 4.4 solids. आज के लेक्चर में जो है हम solids को जो है एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि solids क्या होते हैं. आपने solids देखे होंगे, इर्द गिर्द हर जगह पे solids आपको नज़र आते हैं. There are a lot of forms of matter around you, जिसमें सॉलिड लिक्विड गैसेस शामिल हैं. हवा सब गैसेस, ज़मीन पानी से भरी हुई है, लिक्विड्स, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस एंड सॉलिड्स. स्पेशली ये पूरी ज़मीन एक सॉलिड है, लेकिन अगर आप कोर में जाते हैं तो देन देयर इज समथिंग लाइक मैग्मा लिक्विड. तो आज की बहस सॉलिड्स पे होगी. सॉलिड्स जो हैं दे आर समथिंग लाइक दे गॉट सम वेरी हार्ड डेफिनेट शेप and they are rigid in nature, right? And they got some definite volume. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये पेन है तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ राइट एट एनी स्पेस, तो यू कैन जस्ट से दैट ये अपनी शेप मेंटेन रखेगा, अपना वॉल्यूम मेंटेन रखेगा, वट एवर द वॉल्यूम दिस पेन गॉट्स. तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, दैट दे आर समथिंग लाइक वेरी टफ एंड रफ, rigid, hard. They got some specific shape and they got some specific volume. So after that I'm going to talk about that solids sometimes contain atoms. No doubt every solid contain atoms. Sometimes they contain ions like the salt you eat, नमक जो होता है, that is something like और उसके अलावा molecular solids भी होते हैं. जैसे आपने किसी शादी की तकरीब पे गए और वहाँ पे आपने हीरे की अंगूठी किसी को दिखाई है, तो वो हीरा एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है. सो एक आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, लेकिन दैट्स रियली ट्रू कि हीरा जो है वो मॉलिक्यूलर नेचर है, यानी वो एक ऐसा क्रिस्टल है जो मॉलिक्यूलर नेचर का क्रिस्टल है. अब तो कि हीरे में तमाम एटम्स कार्बन होते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है. सो एक और मैं आपसे बात डिस्कस करना चाहूँगा कि जो भी सॉलिड्स हैं दे गॉट सम रियली यू नो kind of strong forces known as cohesive forces, and these cohesive forces can be something like ionic forces. They could be something like strong covalent forces sometimes, and you can just say that there is something like metallic forces are there जो कि you know एटम्स को बहुत ज़्यादा बाउंड रखती हैं और करीब रखती हैं और उनको हिलने नहीं देती. यू कैन से दैट. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके इर्द गिर्द जो भी सॉलिड्स पड़े हुए हैं, आप सोच रहे होंगे ये हिल नहीं रहे हैं, इनमें कोई मोशन नहीं है. तो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि इनमें मोशन मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. और ये सॉलिड्स आपके जितने भी आपको इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, इनमें मोशन इतना कम है कि शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन दे पोजेस इट. और दैट इज़ हाउ यू से दैट कि दे कंटेन सम काइंड ऑफ मोशन. और लिक्विड्स में आपने पढ़ा होगा कि दे कंटेन समथिंग लाइक ब्राउनियन मोशन. लिक्विड्स में आई डोंट नो, ब्राउन वाज अ साइंटिस्ट और उसने ये सारी बातें एक्सप्लेन की थी. इट्स नॉट टॉपिक टू डिस्कस ऑन लिक्विड्स, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सॉलिड्स ओनली. सो नॉन रैंडम मूवमेंट्स, यानी आप ये नहीं कह सकते कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स इधर उधर ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे गैसेस के मूव करते हैं. सॉलिड्स के पार्टिकल अपनी जगह पे कांस्टेंट हैं. और वाइब्रेटरी मोशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इट्स अ मोशन, इट्स समथिंग लाइक द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल. यानी एक पार्टिकल स्केल रखें, आप उसको वाइब्रेट करें तो वो अपनी वाइब्रेट करके अपनी जगह पे रहेगा, यानी इट गोना मूव फ्रॉम ए टू बी टू ओ, ए टू बी टू ओ. सो दीज काइंड ऑफ मोशंस आर देयर. पार्टिकल्स हमेशा अपनी जगह पे रहते हैं. वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स क्रिस्टलाइंस में देखा ही जाता है, सॉलिड्स में, कि उनकी अरेंजमेंट्स बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, बड़ी एक यू कैन जस्ट से दैट दे हैव सम काइंड ऑफ ऑर्डर. उनके बारे में भी हम इन कमिंग माय लेक्चर्स बात करेंगे. सो देयर आर सम अरेंजमेंट्स, राइट? ओके, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो कि 3 डायमेंशनल पैटर्न रखता है, एंड देयर इज समथिंग लाइक एमॉर्फस सॉलिड्स जो कि एक नॉन रेगुलर और नॉन ऑर्डरली अरेंजमेंट पार्टिकल्स का रिजल्ट होता है. सो यू कैन से दैट के ऐसे सॉलिड जो कि 3 डायमेंशनली पैक्ड है, दे आर वेल ऑर्डर्ड, तो वो आप क्रिस्टलाइन कहेंगे. जैसे नमक होता है, जितनी भी दुनिया में नमकियात हैं दे आर वेल ऑर्डर्ड, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं. ठीक है, यू कैन जस्ट से दैट ऑल सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऑल सॉल्ट्स. और एमॉर्फस सॉलिड्स की अगर हम बात करेंगे तो
they got some arrangements but they are not specific or well patterned, right? तो आप कहोगे कि जैसे आपके इर्द गिर्द आप डेली देखते हो ग्लास होता है, that is something like no regular arrangements there. आप रबर इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये सब जो कह लें आप materials हैं, they got some amorphousness in them. You can use the word non-crystalline for them as well. Non-crystalline. So if you use the word non-crystalline for them, it literally means that you're talking about that there is nothing like arrangement in the molecules, in the ions or atoms, and the solid is being there. और यहाँ पे जो crystalline solids हैं, they got some very good pattern of their arrangement, 3-dimensional arrangements. So that is what I want to talk. I just need to talk a bit more about it. Sometimes ये होता है कि if you got some volume or area, I'm really sorry for this. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि sometimes इस एरिया में आपको नज़र आए कि अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, राइट? क्रिस्टलाइन नेचर है, लेकिन बाकी तमाम जगह पे आपको ऐसा नज़र आए कि कहीं पर भी क्रिस्टलाइन नेचर नहीं है, यानी देयर इज़ नो प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट्स एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट्स इधर हैं बस, राइट ओवर हियर. तो व्हाट यू विल कॉल दिस सब्सटेंस देन? इस सब्सटेंस को फिर आप क्या कहोगे? तो यू यूज इट टू कॉल इट एज अ क्रिस्टलाइट्स. ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफा आता है. क्रिस्टलाइट्स यानी सब सारा मटेरियल क्रिस्टल नहीं है, उसमें से थोड़ा सा मटेरियल क्रिस्टल है, बाकी सब एमॉर्फस है. So that makes a crystallite. So that is what for today's lectures is the topic, and inshallah in my coming lectures I'm going to let you know more about all these kind of solids. In my coming lecture I'm going to talk to you about something like properties of solids, which is very important. So stay tuned and stay tuned with me with the next lecture. And if you want to see my all videos in a ordered arrangement, or you can just say chapter wise, you just need to visit our website institute.com, right? इसमें शायद लिंक भी होगा इस वीडियो में, आप वो भी देख सकते हैं. Thank you so much for this time.